लेकिन एक तो विश्व बौद्ध संगठन बोलकर एक नवयुवकों का एक संगठन है, विश्व बौद्ध संगठन। बहुत सुंदर संगठन है। भारत का बौद्ध धर्म के लिए इतना सुंदर संगठन हमने पहली बार देखा, ठीक है ना। दूसरी बार हम गया चंद्रपुर में, चंद्रपुर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म को लेकर बहुत झगड़ा है, लेकिन चंद्रपुर में हम गया, महिलाओं का एक तो संगठन था, बहुत अच्छा लगा। हमने तो जो तैयार का किया है, जापान किया है, तालिम किया है, ये तो इंडिया कितना अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगा। ये तीसरा संगठन है आपका सामान्य सेवा संस्था, ठीक है ना। चंद्र साहब के बारे में हमने बहुत सुना है, लेकिन आज मुलाकात हुआ, कहाँ गया बुलाई के किताब देना, बुलाई बुलाई चंद्र साहब को बुलाई, ठीक है। आप लोग किसी संगठन को, हमारा अनुरोध है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कुर्सी पहुंचने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। हमारा हाथ जोड़कर अनुरोध है, आप लोग वोट दीजिए, आप लोग जिंदाबाद बोलिए, मुर्दाबाद बोलिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसी मंच को, ये सामान्य सेवा संस्थान को किसी भी कभी भी किसी की पॉलिटिकल पार्टी को कुर्सी पहुंचाने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, ठीक है ना। ये हमारा 50 साल का भारत का अनुभव हम बता रहा है। ये विश्व बौद्ध संगठन और चंद्रपुर का महिलाओं का संगठन, आप लोगों का संगठन यदि इसी ढंग से आगे बढ़ा हो तो जो आप लोग बाबा साहब जिंदाबाद जिंदाबाद बोल रहे हैं ना, बाबा साहब जिंदाबाद बोलने से कुछ नहीं होगा। बाबा साहब का, बुद्ध का, बाबा साहब का स्वप्न साकार करना हो तो ये संगठन बहुत एक नंबर का संगठन बनेगा। ये हमारा दिल की बात हम बता रहे हैं, ठीक है ना। जो चतुराल साहब के मध्य प्रदेश बोलने से आपको समझ में नहीं आएगा। आप लोगों के पंच ज्ञान किया है ना, जो बांग्ला की है, आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया तो हाथ उठाइए, झूठ मत बोलना, पंचशील ज्ञान किया तो झूठ नहीं बोलना, हाथ उठाइए तो। हाँ, बहुत अच्छी बात, ठीक है। हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम एक चीज आप लोगों को छोटा बता देंगे। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध श्रावस्ती, आप लोग श्रावस्ती गया कि नहीं गया? हाथ उठाइए, श्रावस्ती कौन कौन गया? और ये भी बहुत अच्छा है, बात को नहीं गया तो फिर जाइए, ठीक है ना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध श्रावस्ती में रहते थे। उसी समय विशाखा महाउपासिका भिक्षुणी लोगों के साथ उस तरफ रहते थे, ठीक है ना। भिक्षुणी लोगों को धर्म देशना करने के लिए एक विद्वान बनते जी रोज उधर जाते हैं निमंत्रण पर। एक दिन कोई बनते नहीं मिला, विशाखा उपासिका दुखी हुई, ठीक है। दुखी होने के बाद जाकर एक तो मेडिटेशन करने वाला, ध्यान करने वाला, मेडिटेशन करने वाला एक बनते जी था। उसी बनते जी को अनुरोध किया, बनते जी आज धर्म देशना करने के लिए को है ही नहीं, आप आइए। वो हम नहीं आएंगे, वो मेडिटेशन में गए। बहुत अनुरोध करने के बाद वो मेडिटेशन करने वाला बनते जी गया, जाकर आसन पर बैठ गया, ठीक है। कुछ भी नहीं बोला। तब भिक्षु के साथ विशाखा सब देख रहे, बहुत अच्छा धर्म देशना करेगा, ठीक है ना, नहीं बोला। थोड़ी देर के बाद बोला अनित्य दुख अनात्मा, चुप हो गए। फिर भिक्षु ने दे रहा है, फिर अनित्य का दुख का अनात्मा का विस्तार करेगा ना, कुछ नहीं बोला। फिर 10-15 मिनट फिर अनित्य दुख अनात्मा फिर बोला, फिर चुप हो गया। फिर उसके बाद बोला अनित्य दुख अनात्मा, बोलकर चले गए, ठीक है ना। लोग बहुत दुखी हुआ, ये क्या मामला है, हमने क्या हमारे 5 लोग कितना घंटा देशना किया है कि नहीं। वो जाकर बुद्ध आने के बाद विशाखा जाकर बुद्ध को कहा, इतना बातें हम लोग एक एक 2 घंटा हम लोग को धर्म देशना करते थे, ठीक है ना। वो फल धर्म देशना के लिए गया,
वो बंदे जी खाली अनित्य दुख अनात्म बोल के चले आए। बुद्ध ने कहा तुम लोग इतना भी धर्म दर्शन सुना है, हमारा धर्म के हिसाब से सबसे अच्छा दर्शन हुई है। बात समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया है? हाँ, वो बौद्ध धर्म का अनित्य दुख अनात्म माने विदर्शना भावना है कि नहीं? ठीक है। दूसरी बात है, अभी हम लोग कितना को कुछ भी करेगा, हम लोग के दिल के अंदर खोपड़ी के अंदर बहुत गंदगी भरा हुआ है। घमंडी है, ईर्ष्या है, तन्ना है, क्रोध है, नीचे से दूसरों का कुर्सी हटाने काटने की दौड़ता है कि बहुत कुछ है। लेकिन बोलने के समय नहीं है, हम लोग को जाना भी है ना। ये सब हम लोग का दिमाग के अंदर बहुत कुछ होता है। राजा अशोक के बारे में सुना होगा। राजा अशोक बुद्ध धम्म संघ के लिए पूरा अपना जिंदगी समर्पित किया था। उसका एक तो मंत्रिमंडल था, मिनिस्टर मंत्रिमंडल। एक तो मिनिस्टर था बुद्ध धम्म संघ के लिए हर गली देता था, ठीक है ना। बुद्ध धम्म संघ के लिए गली देता था। राजा अशोक को बात लेकर बहुत दुखी थे, सोचा इसके लिए दवा कैसे देंगे। तीन मिनिस्टर को बुला, तीन मिनिस्टर को बुलाकर एक मिनिस्टर को बोला कल सुबह तुम लोग, ए बाबू लोग तुम लोग सुनो, तो नहीं सुन रहे तो भगा देंगे मुझे। कोई मजाक है कि हम इतना दूर से आए तो तुम लोग अपना ही करते रहिए। तब तीन अमात्यों को बुलाया, ठीक है ना। तीन मिनिस्टर को बुलाकर एक मिनिस्टर को, अजय जी सुनिए, एक मिनिस्टर को कहा तुम तीनों कल सुबह हमारे पास, एक को कहा तुम एक तो बकरी का मूड़ी ले आओ, मूड़ी मान यही है ना, हेड हेड, एक को बोला बकरी का मूड़ी ले आओ, ठीक है ना। दूसरा को बोला तुम भेड़ है ना, भेड़ उसका मूड़ी ले आओ। वो बुद्ध धर्म संघ को गाली दे रहे थे ना, उसको बोला तुम जाकर किसी भी हालत में तो आदमी को मार दो, उसका मूड़ी ले आओ, ठीक है ना। राजा का आज्ञा था। तो तीनों जाकर दूसरे दिन सुबह एक तो बकरी का ले आया, एक तो भेड़ का ले आया, और दूसरा मारते हो आदमी का मूड़ी ले आया, ठीक है। अशोक, राजा अशोक ने बोला ऐसे करो, ये तुम इसकी लेकर जाओ, ले जाकर बिक्री करो, 1,000 में बिक्री कराकर पैसा ले आओ, ठीक है ना। ये तीनों चला गया, जाकर वो बकरी का मूड़ी वो बेच दिया, 1,000 ले आया। और उसके बाद इसका नाम क्या है, भेड़ का मूड़ी वो भी बेच दिया। इंसान का वो मूड़ी कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर जाओ तो 500 रुपया में बेच कर आ जाओ, वो बेच कर कोई नहीं लिया। फिर बोला तुम 200 रुपया में बेच कर ले आओ, कोई नहीं लिया। तब बोला ऐसे करो तुम जाकर बिना पैसे में देते आ जाओ, बोला कोई नहीं ले रहा, ठीक है। बात समझ में आया? बोला बकरी का बेट हेड और उसका नाम क्या है, बेट का हेड, तुम्हारा हेड देखो कौन सी वाला बड़ा है। तुम भिक्षु भारत में तुम मिनिस्टर है, तुमको इतना समझ में नहीं आ जाएगा हमारा राज्य में मैं राजा है, सम्राट अशोक है, हम बुद्ध धम्म संघ को इतना सम्मान दे रहा है, तू गदी दे रहा है। तुम्हें दिल के अंदर दिमाग के अंदर घमंडी किस बात के लिए है कि नहीं? पर आज के बाद तुम बुद्ध धम्म संघ के लिए गली बकेगा, तुमको हम निष्कासित करा देंगे। अब इसमें भी निष्कासित करने लोग होंगे, हमको बता दीजिए, है कि नहीं? हम लोग बुद्ध धर्म संघ है कि नहीं? हम बुद्ध शरणं गच्छामि, धम्म शरणं गच्छामि, संघ शरणं गच्छामि, है कि नहीं? ये च बुद्धा तीर्था च ये च धम्मा अनागता, है कि नहीं? पट्टुपन्ना ये धम्मा अहं वन्दामि, कितना अच्छा लगता है। नत्ति में शरणं बुद्धो में शरणं वरामि, है कि नहीं? नत्ति में शरणं धम्मो में शरणं वरामि, नत्ति में शरणं संघो में। ये कितना सुंदर लग रहा है कि नहीं? है आप लोग बहुत अच्छा है, पंचशील ग्रहण किया है, बहुत सुंदर परिवेश में गाँव का, इतना बड़ा गाँव, इतना गाँव में इतना सुंदर आयोजन आप लोग किया है।
सामान्य सेवा समिति का अध्यक्ष हमारा रमेश चंद्र से लेकर सभी पदाधिकारियों को, जो हमारे जिंदगी में कितना हमने पुण्य कमाया, बहुत पुण्य कमाते, ठीक है ना, कितना पुण्य कमाया, उसी पुण्य आप लोगों सबको मिले। दूसरी बात, अभी मंदिरों बहुत अच्छा है, और हमारे बांधे जी की लस्सी बांधे, ठीक है ना। भारतवर्ष में भिक्षु बहुत सा है, भीख मांगने वाले, बात खाने के लिए, अपमान हम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है, तो ये हमारा प्रियदर्शी बनते जैसे बनते लोग, डॉक्टर स्वरूपानंद बनते लोग जैसे लोग, ये लोग पॉलिटिक्स में नहीं है, बाकी गंदगी में नहीं है, ठीक है ना। और बनते लोग के नाराज नहीं लेने से ऐसे बंदों को तैयारी करना होगा, ठीक है ना। ये स्वरूपानंद बनते जी हमारा पाली का प्रवक्ता था, हमारा बनते जी डॉक्टर धर्मा प्रिय बनते जी हमारा विद्यालय का पाली था, छोटा बनते जी बहुत, हम तो सुनने के लिए आए, लेकिन आप लोग कल से शुरू करते, आज तो सुने दिया। ये छोटा हमारा नित्यानंद बनते जी छोटा बनते बहुत अच्छा है, इसलिए अच्छा है, हम लोग सब कहीं भी जाता है ना, हम लोग को चिप्स से चिप्स वो भी खिलाता है, फिर बोलता है बंदे जी आपको और क्या चाहिए, और क्या खिलाए, और क्या खाए क्या खाए। उससे साथ साथ मामूली नहीं है, ये हम लोग इधर ले आना था ना, हमको कम से कम एक दिन में 2-3 बार फोन करते हैं, और तो आपको नहीं साहब 2-3 बार सबको फोन करते 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 सबको इकट्ठा कराकर इधर तक खिलाते पिलाते ले आया, ये मामूली नहीं है, सबको आराम से प्यार से खिलाते पिलाते इधर आने के बाद बनते आप लोगों को तकलीफ तो नहीं हुआ ना, है हम लोग ने तकलीफ होने से भी कौन बोलेगा, है कि नहीं, थोड़ा सा तकलीफ तो हुआ, लेकिन क्यों बोलेगा, इतना सब कुछ छोड़ने के बाद थोड़ा तकलीफ होने से अच्छा नहीं लगता है ना। ये हमारा छोटा वर्तन नित्यानंद वर्तन जी हमारा पीला शिवर के जैसे भारत वर्ष के, हम कश्मीर को छोड़कर केरल को छोड़कर भारत वर्ष में मुकेश जी बहुत घूमता है, अभी भी घूमता है, लेकिन हम तो निराश हो गए, लेकिन विश्व बौद्ध संगठन आप लोग और महाराष्ट्र का चंद्रपुर का लीगेज का संगठन, ये तीनों अभी भी हमारे दिल के अंदर बसा हुआ है, एकदम साफ सुथरा है, ठीक है ना। अभी हमारे पीएचडी बंदे जी श्रीलंका में पीएचडी कर रहा है, त्रिपिटकाचार्य डिग्री कर रहा है, पीएचडी बंदे त्रिपिटकाचार्य डिग्री कराकर और पीएचडी पास कराकर आने के बाद आप लोगों का संगठन बहुत उठेगा, ठीक है ना। अभी छोटा बंदे नित्यानंद है ना, अभी बिना बीए पढ़ रहा है, हमने बीए पढ़ो एमए पढ़ो पीएचडी पालिगन श्रीलंका भिजवा दे, ठीक है ना। ऐसे बंदरों को तैयार करना चाहिए, एकदम श्रद्धा करुणा मैत्री ये बंदरों के दिल के अंदर है, ज्यादा बोलने से गड़बड़ हो जाता है, इतना काफी है ना, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, अभी हम लोगों को जाना है, ठीक है ना। आप लोग को हमारे पास शब्द नहीं आप लोगों को प्रशंसा करने के, ठीक है ना। ये हम लोग उधर बाटरी मस्केबाजी नहीं है, ये हमारे दिल की बात है, ठीक है ना। दिल की बात से सचमुच हमारा दिल के अंदर बहुत बड़ा पीड़ा था, क्यों मुकेश जी हमारा इतिहास के जानते हैं श्रीलंका का, वो श्रीलंका के स्कूल का उदाहरण के लिए राजा दुर्गामिनी ने इधर का राजा को इन्वाइट किया, सारनाथ से 30,000 अरहंत श्रीलंका गए, 30,000, ठीक है ना। काश्मीर से 20,000 अरहंत लोग गए, पाटलिपुत्र से 20,000 अरहंत लोग गए, हमारा हमारा लंका का इतिहास में लिखा हुआ, अभी बताइए कहाँ काश्मीर बौद्ध धर्म,
सारनाथ में भी हमारे पास 30,000 था, ये 30 बढ़ते भी नहीं है। पाटलिपुत्र में बिल्कुल नहीं है। आप बताइए, लेकिन वो कहानी सरकार है। लेकिन हमारा ये विश्व संगठन, बौद्ध संगठन और आप लोग चंद्रपुर का का संगठन, आप लोग इकट्ठा होकर काम किया, वो 30,000 पार करना इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है ना। हम बौद्ध धर्म का एक संस्था इधर बुद्ध है ना, अनागारिक 800 साल का भारतवर्ष में बौद्ध धर्म है। 800 साल का। जब श्रीलंका से अनागारिक धर्म पहुंच गया है, तब श्रीलंका से अनागारिक धर्म पहुंच गया, अपना काम किया। तब बाबा साहब ने अपना जिंदगी पूरा इसके लिए समर्पित किया। ठीक है। अभी हम लोग भी पूरा बुद्ध धर्म संघ के लिए हम लोग का जिंदगी समर्पित किया। आप लोगों के साथ हम लोग तब तक जिंदा रहेगा जब तक आप लोगों के साथ रहेगा। ठीक है ना। फिर हम हाथ जोड़कर बोल रहा है, किसी भी पॉलिटिक्स आप वोट दीजिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद तो वो मजबूर नहीं है, लेकिन ये संगठन को किसी पार्टी का, ठीक है ना, माध्यम से पहुंचने का काम मत कीजिए। हम महाराष्ट्र में जाते हैं, हर जगह पर झगड़ा है, इसका उसका झगड़ा। ये 3 संगठन को हमने देखा, पॉलिटिकल पार्टी को कुर्सी नहीं पहुंचता है, नहीं पहुंचा, बता रहे हमको उसको हराया, सेकंड वन म्यूजिक के कैसे ये मत पूछिए, वो अपने लोग चलेंगे। ठीक है ना। बहुत अच्छा हुआ हम लोग जाना किया, हम लोग परिश्रम किया, बहुत अच्छा धर्म सुना, बहुत सुंदर जगह है, अभी बहुत अच्छा है। मैं प्रार्थना करूंगा धर्म संघ से, ठीक है ना, जो हम लोग कितना पुण्य कमाया, उसी पुण्य के शक्ति से, बुद्ध धर्म संघ के आशीर्वाद से आप लोग का संगठन, आप लोग का भविष्य, आप लोग का स्मृति, आप लोग का दीर्घायु प्रार्थना करते हुए मेरा धर्म देशना इसी जगह पर समाप्त कर रहा है। फोटो लीजिए। साधु साधु साधु। पूज्य भंते जी द्वारा लिखित पुस्तक है ये, आदरणीय चंद्रा जी को प्राप्त। परम पूज्य भंते जी के आभार श्री मुकेश आनंद साहब व्यक्त करेंगे, और बस आप सभी प्रसाद लेकर के जाएंगे। मुकेश आनंद साहब से जो है अभी भंते जी का आभार व्यक्त करेंगे। पूज्य भंते का अनंत आभार व्यक्त करूं, भिक्षु संघ का अनंत आभार व्यक्त करूं। इसके पहले जैसा भंते जी ने निर्देश दिया है, भंते जी के संज्ञान में लाना चाहते हैं। भंते जी बाबा साहेब के जन्म शती पे इस समन्वय सेवा संस्थान पैदा हुआ, और इसके पैदा होने का सिर्फ एक उद्देश्य था कि बाबा साहेब जो चाहते थे कि भारत में जो बाबा साहेब के सपनों का जो बौद्ध धर्म था, कि बाबा साहब कैसा चाहते थे कि हमारे देश में वो किस तरह का बुद्ध धर्म हो कि यहाँ के लोगों का संपर्क दुनिया के बौद्ध देशों से हो, दुनिया के बौद्ध देशों से भिक्षु अपनी ज्ञान संपदा जो यहाँ से कभी उनके यहाँ गई थी उसको वापस ले आए, और उसके लिए उपासक और उपासिका का सशक्त संघ होना चाहिए। जब तक ये नहीं पैदा होगा तब तक बुद्ध धर्म का रिवाइवल भारत में नहीं होगा। तो भंते जी इसी आदर्श को लेकर के संघ की स्थापना हुई, और हमारे संघ नायक राजेश चंद्रा जी और मुझ अकिंचन को भी बहुत बार बहुत सारे पार्टियों से बुलावा है, यहाँ तक कि 1-2 पार्टी से नहीं, या कुछ लोग ऐसे हों जो कुछ अम्बेडकराइट पार्टियां हैं, सिर्फ उससे ही नहीं, अदर देन अम्बेडकराइट पार्टियों से भी, लेकिन हम लोगों की निष्ठा कभी भी ऐसी किसी राजनीतिक पार्टी के प्रति संस्थान के किसी भी सदस्य की नहीं रही। जहाँ तक रही बात किसी माननीय विधायक के या किसी भी माननीय
राजनीति के आने की, तो ऐसे संगठनों पे हर व्यक्ति चाहता है कि उसको थोड़ा स्थान मिले। हमारा संगठन समन्वय करता है, हमारे संगठन में हमारे मंच पे कोई आता है, हम उसका अपने हृदय से स्वागत करते हैं। हम किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, हम किसी संगठन के लिए नहीं है, हम किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं है, हम बाबा साहेब के आदर्शों को दिव्यतम स्थापित करने के लिए संगठन है और उस पर काम कर रहे हैं। और आपने जो नसीहत दी है, हम इस आदर्श पे चल रहे हैं और आपको और बिल्कुल संघ को ये आश्वासन देना चाहते हैं। पूज्यपाद परम पावन जी के कमलवत चरणों की धूल यह दास नित्यानंद अपने माथे पे सजा कर अपने को कृतार्थ समझ पा रहा है। आपके दर्शन मात्र से ही भगवान के दर्शन की अभिलाषा जागे। जिस प्रकार भगवान ने अनेकों दुखियारे को जिसके छाया मात्र पड़ जाने से व्यक्ति अपने को अपवित्र मानता था, जिस प्रकार भगवान ने करुणा मैत्री से उनको गले लगाकर उनका मर्यादा बढ़ा दिया, ठीक उसी प्रकार आपने इस दास को यहाँ दर्शन देकर इसका मान बढ़ा दिया। तो ऐसे गुरुदेव जी की चरणों की धूल या दास नित्यानंद अपने माथे पे सजाकर अपने को कृतार्थ समझ पा रहा है। मैं एक छोटा सा स्तुति से पहले भगवान के जीवन की एक घटना बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। भगवान इतने सुंदर थे, इतने सुंदर कि उन्हें पुरुष तो क्या, स्त्री तो क्या, पुरुष भी देख लेता तो नहीं हो जाता। भगवान इतने सुंदर। एक बार श्रावस्ती की बात है, जब भगवान जेतवन में विहार कर रहे थे और भगवान भिक्षाटन के लिए विहार से बाहर निकलते हैं, तो एक बार वक्कली नाम का ब्राह्मण भगवान को देखता है और रूप काय को देख के मोहित हो जा रहा है। सोच रहा है इतना सुंदर काया, कितना देखा, जितना देखता उतना मन ललायित होता कि और देखता जाऊं इतनी सुंदर काया, क्योंकि इसके पहले ऐसी काया का उसने दर्शन नहीं किया। क्योंकि बुद्ध की शरीर 32 महापुरुष लक्षणों से बने शरीर, और वकील परेशान है, व्याकुल हो जा रहा है कि ऐसी सुंदर काया कितना देखता है। और इतना सोचते सोचते वक्कली सोचता है कि अरे क्यों नहीं इतना सुंदर काया देखूं। तो धीरे धीरे बुद्ध के शरीर चला गया और जाते जाते पीछे पीछे जा रहा है और सोचता है कि किस प्रकार यह दर्शन हमेशा करता रहूं, हर क्षण करता रहूं यह दर्शन। संन्यास ग्रहण कर लेता है, बुद्ध के साथ घर त्याग देता है और सन्यासी बन जाता है कि ऐसी सुंदर काया मैं रोज देखता हूं। एक दिन की बात है, जब भगवान भिक्षुओं और उपासकों को धम्म देशना कर रहे हैं, तभी वक्कली कहीं दूर से रसोई घर के स्थान से, जहां से बुद्ध की रूप सीधे दिखाई पड़ रहे थे, वक्कली को और देख रहे थे। भगवान सब समझते हैं। अथ भगवान तेषां अस्यानुस्यां दिवित्वा धात प्रकृत्यं च ज्ञात्वा तादृशं धम्मदेशनाम करोति।
भगवान व्यक्ति के चित्त की प्रवृत्ति को जानते हैं और प्रवृत्ति को जान के ही धर्म देशना करते हैं। ऐसे नहीं बुद्ध किसी को उपदेश कर दिया करते। भगवान सब समझते हैं। लेकिन आज वक्कली का वह दिन आ गया था जब बुद्ध उसको उपदेश करे। तभी बुद्ध फटकारते हैं, हे वक्कली, अरे क्या इस गंदे भरे शरीर को देखता है? किम तुयम इमिना भूतिकायेन दिक्षेन। अरे इस गंदे से भरे शरीर को क्या देखता है वक्कली? और भगा देते हैं। वक्कली बहुत दुखी हो रहा है। कह रहे जिसके लिए मैंने घर छोड़ दिया, बीवी बच्चे छोड़ दिए, अपनी पूरी दुनिया छोड़ दिया, और आज उसी ने हमको भगा रहा है, तो इस जीवन का क्या मतलब? सोचता है कि आज जान दे देंगे, और दौड़े दौड़े जा रहा है चित्रकूट पर्वत पर, क्या जान दे देंगे। भगवान समझ रहे हैं सब बात को। फिर भगवान जा रहे हैं और दूर से ही अपनी दिव्य दृष्टि से वक्कली को रोक लेते हैं, और भगवान समझा रहे हैं कि हे भिक्षुओं, अगर इस तथागत की कोई इस चीवर के पल्लू का कोना पकड़ ले और तथागत के पैरों से पैर मिला के चले, तभी भी धर्म को देखने, जब तक कि तथागत के बताए हुए मार्गों के समझा रहे हैं। फिर भगवान आगे समझा रहे हैं, पामुंज बहुनो भिक्षु पसन्नो बुद्ध शासने अधिगच्छे अपदं संतं संखारूप समोसुको। हे भिक्षु, जो व्यक्ति, जो भिक्षु बुद्ध में मात्र श्रद्धा और विश्वास रखता है, वो सभी दुखों से अंत करके, अरे वो तो शांत पद को प्राप्त हो जाता है। किस रूप का है कि दर्शन कर रहे हो वक्कली? वक्कली को समझा रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं, एहि वक्कली मां भय अवलोके ही तथागतम् अहंचं मोच्च इस्सामि रामं गहन सूर्य। हे वक्कली, अरे आओ इस तथागत के दर्शन करो, रूप का है कि नहीं, और मैं उसी प्रकार तुमको दुखों से मुक्त कराऊंगा जिस प्रकार राहु के मान से सूर्य दुखों से अंत दूर कर देता है। ऐसे समझा रहे भगवान। फिर अगली गाथा बोलते हैं भगवान, योखो वक्कली धम्मं पश्यसि सोमं पश्यसि। हे वक्कली, जो मेरे धम्म को देखता है वो मेरा दर्शन कर लिया। योखो वक्कली धम्मं पश्यसि सोमं पश्यसि मं पश्यसि सो धम्मं पश्यसि। और जो मेरा भी दर्शन कर लिया, धर्म का दर्शन कर लिया। अपश्यमानो धम्मस मं पश्यापि न पश्यसि। लेकिन जो मुझे दर्शन कर रहा है लेकिन रूप काय में लगा हुआ है, वह तो तथागत को देख के भी देख नहीं पाया कि तथागत कैसे है। तो समझा रहे भगवान। वक्कली को सभी बातें समझ में आ रही है, फुट फुट के रो रहा है वक्कली, ये तथागत अभी तक इस ज्ञान के चक्षु खुले नहीं थे, और इस प्रकार वक्कली श्रद्धा के बल से बहुत बड़ा भिक्षु बने। ऐसे तथागत का प्रभाव था।
फिर अंतर भगवान समझाते हैं, धर्म तो बुद्ध दृष्टव्या धर्म काया ही नायका, धर्म तो चापी विज्ञेय न च सात्या विजानितुम। तथागत की शरीर धर्म काया की शरीर, तथागत की शरीर कोई शरीर नहीं है समान, ये तो धर्म काया है जिसको देख लेने से, तो धर्म काया है जिसको देख लेने से धर्म जग जाता है। और उसके बाद भी कोई अगर राग से भर के देख रहा है उसे, तो वो शाक्य मुनि का दर्शन नहीं कर पाए। इस प्रकार भगवान भक्ति को समझा रहे। ऐसे वक्कली श्रद्धा के बल से बहुत ही अग्र भिक्षु हुए। ऐसा छोटा सा भगवान के जीवन की घटना थी। तो इसी के साथ मैं स्तुति करने जा रहा हूं तथागत का। आप लोग हाथों को जोड़ लेंगे और शांति से बैठेंगे। संबुद्धं पुण्डरीकाक्षं सर्वज्ञं करुणास्पदम् समन्तभद्रं साक्यसिन्धुं नमाम्यहम्। नैरात्म्यवादीनं सिद्धं निर्वैर्यं निराश्रवं नीतिज्ञं निर्मलात्मानं निष्कलङ्कं नमाम्यहम्। निर्वादं निरहङ्कारं निर्विकल्पं तथागतं निर्धूतनिखिलक्लेशं निष्प्रपञ्चं नमाम्यहम्। विश्वेश्वरं विमोक्तेयम् विश्वेश्वरं विमोक्तेयम् विश्वरूपं विनायकं विश्वलक्षणसम्पूर्णं वीतरागं नमाम्यहम्। विद्याचरणसम्पन्नं विश्वेश्वरं विमलाप्रभं विनीतवेशं विपुलं विद्यदोषं नमाम्यहम्। दुर्दान्तदमकं सर्वं शुद्धं सौधोदनं मुनिं सुगतं सुगतिं सौम्यं सुप्रकीर्तिं नमाम्यहम्। योगीश्वरं तद्बलं लोकज्ञं लोकपूजितं लोकाचार्यं निराचार्यं लोकनाथं नमाम्यहम्। कलङ्कमुक्तिं कामरिं अकलङ्कमुकराधरं कान्तमूर्तिं दयापात्रं
परमार्थम परज्योतिं परमार्थम परज्योतिं परमं परमेश्वरं भवाभयकरं भगं भगवन्तं नमाम्यहं महामतिं महावीर्यं महाबलं महोद्यमं महाधैर्यं महाबाहुं आद्यं कवीनं शर्यं अपराजितं अर्चितं नीतं परहितं नाथं नमाम्यहं जितेन्द्रियं जितकेशं जिनेन्द्रं पुरुषोत्तमम् उत्तमं सत्यमं काम्यं पुण्यक्षेत्रं नमाम्यहं शम्भोजं पुण्डरीकाक्षं सर्वकरुणास्पदं समन्तभद्रं शास्तारं शाकरसिद्धं नमाम्यहं शम्भोजं पुण्डरीकाक्षं सर्वकरुणास्पदं समन्तभद्रं शास्तारं शाकरसिद्धं नमाम्यहं। बोलिए साधु साधु साधु। Hello.